नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के इस सीजन के 33वें मुकाबले की, जो ईडन गार्डन्स मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मुकाबले को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और चूंकि सीएसके की स्थिति अच्छी है तो सीएसके अभी लगातार 2 मुकाबले जीती है पिछला, तो वो भी अपनी लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। जबकि केकेआर की मैं बात करूं, दिल्ली कैपिटल से रोमांचक मुकाबले में, रोमांचक यानी कि फंसे हुए मुकाबले में एक तरीके से कोलकाता हार गई थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरीके से अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसाया था, निश्चित तौर पर वहां से केकेआर का हारना थोड़ा सा टक्कर वाला मुकाबला था। तो वहां से अब देखना होगा कि क्या केकेआर अपने घर में सीएसके को हराकर एक बार फिर जीत की ट्रैक पर वापस आ पाती है या नहीं। इसी पर बातचीत करेंगे आज हम लोग आप लोगों से, और देखना यह होगा कि दोनों टीमों के बीच किस तरीके से ये भिड़ंत होने वाली है। और दूसरी बात ये कि अब तक के मुकाबले में सीएसके पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है, तो वहीं केकेआर 8वें पायदान पर बनी हुई है। तो देखना होगा केकेआर पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाती है या सीएसके ऊपर जाने में सफल होती है। गोपाल, क्या लगता है आपको इस मुकाबले में? जी, कह सकते हैं कि ईडन गार्डन में मुकाबला है, तो जो दिल्ली के ही घर में एक तरीके से इस तरीके की चुनौतीपूर्ण, हार जरूर गए थे सत्यम जी, लेकिन मुकाबला देखा होगा आपने, वही तो बात मैं भी कह रहा आखिरी ओवर तक खींच दिया था उन्होंने। ये लो स्कोरिंग मुकाबला था, दिल्ली को और पहले जीत जाना चाहिए था, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी कि आखिरी ओवर तक ले गए मुकाबला, वहां से वो हार जरूर गए, लेकिन एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेके आएंगे दिल्ली से ईडन गार्डन। और ईडन गार्डन में तो एक तरीके से गढ़ माना जाता है, यहाँ तो इनको जीतना ही चाहिए। एक तरीके से छोटा ग्राउंड है, रन बनने की उम्मीद है, फॉर्म में अच्छे जरूर कह सकते हैं कि एक में चलते हैं एक में नहीं चलते। नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल का बल्ला खामोशी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग, दिक्कत इनके पास सबसे ज़्यादा है, अगर कहें तो कम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो संसाधन है उनका इस्तेमाल महेंद्र सिंह धोनी सही तरीके से कर रहे हैं। गेंदबाजों की बात करूं तो वहां कमजोरी नजर आएगी, लोअर ऑर्डर की बात करूं तो वहां महेंद्र सिंह धोनी एक तरीके से रविंद्र जडेजा वहां नजर आएंगे। ओपनर की बात करूं तो एक में ये चलते हैं एक में ये नहीं चलते, लेकिन उसके बावजूद ये टीम जीतती हुई आ रही है, ये इनके लिए अच्छी बात है। तो देखना ये होगा कि ईडन गार्डन में किस तरीके का मुकाबला, क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो रन बनने वाले हैं सचिन। देखिए, हाँ, ईडन गार्डन्स का मैदान है और यहाँ निश्चित तौर पर केकेआर अपने तरीके से मुकाबले को चलाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि सामने सीएसके है, एमएस धोनी जैसा कैप्टन कूल, विकेट के पीछे से मैच पलटने वाला कप्तान लगातार इस बात को सिद्ध करते हुए चले आ रहे हैं। तो जिस तरीके से उनकी टीम केकेआर के घर में भिड़ेगी, तो निश्चित तौर पर केकेआर के मंसूबों पर पानी फेरती हुई नजर आएगी सीएसके। लेकिन देखना यह होगा कि सीएसके और केकेआर में किस तरीके से मुकाबला होता है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप केकेआर की प्लेइंग 11 बता दें, उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी, कह सकते हैं केकेआर की अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो पिछले मैच में 2 ओवरसीज ओपनर खेलते हुए नजर आए थे। क्या वो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो क्या एक तरीके से लॉकी फर्गूसन आएंगे। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बता दो, उसके बाद चर्चा करेंगे। जेसन रॉय, लिटन दास जो कि पिछले मैच में खेलते हुए नजर आया था, तो मुझे लगता है कि शायद उनको बैक करेंगे बल्लेबाजी ट्रैक को देखते हुए। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, कप्तान नीतीश राणा, मनदीप सिंह, एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, कुलवंत खिजरोलिया, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होने वाला है। सुयश शर्मा को नहीं रखा है टीम में, क्योंकि स्पिन एक तरीके से, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहला मुकाबला आज खेला जाएगा चिन्ना स्वामी में, वो भी छोटा ग्राउंड, ये भी छोटा ग्राउंड, तो तेज गेंदबाजों को वहाँ ईडन गार्डन में मदद मिलती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जेसन रॉय तो पिछले मैच में अच्छा करे हैं, लेकिन लिटन दास को एक तरीके से बाहर करके क्या विकेट कीपर के तौर पर आप ला सकते हैं। एक तरीके से एन जगदीशन को ला सकते हैं, वो भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो वो एक तरीके से क्या देख रहे हैं, या यही सेम प्लेइंग 11 जाने वाला? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से लिटन दास के लिए पहला मुकाबला था, थोड़ा सा भी उनको ढलने में भी समय लगेगा। निश्चित तौर पर अगर कोई भी खिलाड़ी अपने देश में बेहतर कर रहा हो और उसकी वजह से उसको अच्छा पैसा मिले, फ्रेंचाइजी में आए, और उसको अगर पहले मुकाबले के परफॉर्मेंस पे अगर आप जज करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर लिटन दास को देखना है तो 1-2 मौके उनको और देने पड़ेंगे। जैसे जेसन रॉय, वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, लिटन दास से बेहतर खेलने में माहिर है, और निश्चित तौर पर टी20 के माहिर खिलाड़ी लिटन दास भी हैं, लेकिन वो पिछले मुकाबले में उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए जिस उम्मीद के साथ केकेआर ने उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया, सलामी बल्लेबाजी कराई। और देखना होगा कि लिटन दास को मेरे हिसाब से होना चाहिए इस प्लेइंग 11 में, और एक बार फिर जेसन रॉय के साथ अच्छी पार्टनरशिप करके केकेआर को और मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। वही अनस्टॉपेबल सीएसके की अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो ऋतुराज, डेवन कॉनवे, जीके रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, महेश तिक्साना, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह और पथिराना। तो ये एक तरीके से प्लेइंग 11 हो रही है, नो चेंज इसमें, क्योंकि जो टीम एक तरीके से हारी ही नहीं है तो उसमें दिक्कतें
दिक्कतों का क्या निकालना। नहीं लेकिन खैर बेन स्टोक्स एक जो कंसर्न बने हुए हैं, नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात मैदान पे खेलने की आती है तो वहां एक तरीके से वो मिस करते हुए नजर आते हैं मुकाबला। तो अगर वो फिट हैं मुकाबले के लिए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, उनको प्लेइंग 11 में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, लेकिन नहीं तो सेम प्लेइंग 11 होने वाली है। नहीं, एक बात और भी है कि जिस तरीके से बातचीत आप कर रहे हैं लिटन दास और केकेआर की, मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर बहुत ही सदी हुई टीम है और निश्चित तौर पर वो बेहतर करती हुई नजर आ सकती है अपने घर में। जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबलों की बात करें गोपाल, अगर आप देखें लो स्कोरिंग मुकाबले थे और दोनों मुकाबलों में केकेआर की गेंदबाजी बहुत शानदार रही। निश्चित तौर पर बल्लेबाजी में थोड़ी सी चूक हुई थी और वहाँ चूक इसलिए भी हुई कि बेहतर नहीं मिल पाया शुरुआत। तो जेसन रॉय ने रन बनाए लेकिन रनर बॉल एक तरीके से उन्होंने खेला है तो ज़्यादा टीम आगे नहीं जा पाई। अच्छा, जेसन रॉय की मजबूरी ये थी कि एक छोर को संभाल के रखना था क्योंकि दिल्ली के गेंदबाज जो है केकेआर के बल्लेबाजों पर हावी थे। पिछले मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से अब यहाँ सिचुएशन दूसरा है, वहाँ माहौल दूसरा था, यहाँ माहौल दूसरा है। चूंकि वो दिल्ली का मैदान था, ये उसके होम ग्राउंड का मामला है, यहाँ सभी खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस किए हैं तो इन सब का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि सीएसके लगातार जीत दर्ज करने में सफल होती है या फिर केकेआर एक बार फिर वापसी करती है। खैर ये तो वक्त बताएगा। आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़िए और उसके साथ अपनी प्लेइंग 11 शेयर करिए। इसी के साथ हम अपने इस लाइव सेशन की एंडिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।